वृक्ष का पका हुआ पीला पत्ता झड़ जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन भी एक दिन क्षीण हो जाता है। अतः हे गौतम, क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर। कुसके जह ओस बिंदुए थोवम चिट्ठई लंबमाण एवं मणुयाण जीवियम समयम गोयम आपमाय। जैसे कुश के अग्रभाग पर टिकी हुई मनोहारी ओस की बिंदु बहुत थोड़ी देर तक ठहरती है, वैसे ही मनुष्यों का भी जीवन क्षणिक है। अतः हे गौतम, क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। इतरियम में आओ ये जीविये बहु पच्चवाय विहुणाइरयम पूरे कर्णम समयम गोयम मापामाये। इस प्रकार द्रुमपत्र ओस बिंदुवत आयुष्य बहुत ही थोड़ा है और भव अनेक विघ्नों से भरा है। अतः इस विघ्न भरे थोड़े से जीवन में पूर्वकृत कर्मरज को तप संयम आदि से धुन डालो। हे गौतम, इस कार्य में क्षण भर भी प्रमाद मत करो। दुर्लय खलु मानुषे भवे चिर कालन वि सब पाणिनम गाढ़ा विवाग कमुनो समयम गोयम मापामाये। विश्व के समस्त प्राणियों को चिरकाल में भी मनुष्य बहुत दुर्लभ है, क्योंकि कर्मों का विपाक गाढ़ है। अतः हे गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो, प्राप्त अवसर मत गवाओ। पोडवी कायम ही गो उको समझियो संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाये। पृथ्वी काय में गया हुआ जीव उसी काय में उत्कृष्ट है, असंख्य काल चक्र तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। आओ काय मई गो उको समझिवो संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापमाये। अब काय में गया हुआ जीव उसी काय में उत्कृष्ट असंख्य काल चक्र तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। तेऊ काय मई गो उको समझिवो संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापामाये। तेजस काय में गया हुआ जीव उसी में उत्कृष्टतः असंख्य काल तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। वायु काय मई गो उको समझियो संवसे कालम संखायम समयम गोयम मापामाये। वायु काय में गया हुआ जीव उसी काय में उत्कृष्टतः असंख्य काल तक रहता है। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। वनस्य काय मई गो उको समझियो संवसे कालम अनंत दुरंतयम समयम गोयम मापमाये। वनस्पति काय में गया हुआ जीव उसी काय में दुख से समाप्त होने वाले उत्कृष्टता अनंत काल तक असंख्य पुद्गल परावर्तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। बेंद्रिय काय मई गो उको समझियो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम मापामाये। द्विंद्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्टतः संख्य काल तक रहता है। अतः गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। तेन्द्रिय काय मई गो उको समझियो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम मापामाये। तीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्टतः संख्य काल तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। चौरिंद्रिय काय मई गो उको समझियो संवसे कालम संखिज्य सन्नियम समयम गोयम मापमाये। चतुरिंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्टतः संख्यात काल तक रहता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। पंचेंद्रिय काय मई गो उको समझियो संवसे सत्तट भव गहणे समयम गोयम मापमाये। संगीत तिर्यंचे पंचेंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्टतः 7 या 8 जन्म ग्रहण तक रहता है। अतः हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर।
देवे नेरिय आई गो उको समझियो संग से एक एक भव गहणे समयम गोयम मापमाये। देव और नरक योनि में गया हुआ जीव उत्कृष्टता मात्र एक एक भवग्रहण तक रहता है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। एवं भव संसारे संसार सुहासुं कम्मे जीवोपमाय बहुलो समयम गोयम मापमाये। इस पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार प्रमाद की अधिकता वाला जीव अपने पूर्व कृत्य शुभ अशुभ कर्मों के कारण चतुर्गतिक भव संतति रूप संसार में अनादिकाल से सतत परिभ्रमण करता रहता है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। लद्धुण विमाणु सत्तणम आयरियतणम पुनरावि दुर्लहम बहवे दसुया मिलखुया समयम गोयम मापमाहे। दुर्लभ मनुष्य भोग पाकर भी आर्यत्व पाना और भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य होकर भी बहुत से लोग अनार्य दस्यु और म्लेच्छ आदि होते हैं। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। लद्धुण भी आयरिय तरणम अहीन पंचिंदिये याहू दुर्लहा विगलंदिये याहू दिशई समयम गोयम मापमाये। आर्य देश व सुकुल में जन्म पाकर भी पांचों इंद्रियों की अविकलता या पंचेंद्रिय परिपूर्णता पाना निश्चय ही दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से लोगों में विकलेंद्रियता इंद्रिय न्यूनता दिखाई देती है। इसलिए हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद न कर। अहीन पंचेंद्रियतम से लय है उत्तम धम्म सुई दुर्लहा कुतिथि निसेवये जने समयम गोयम मापमाये। वहाँ अविकल पंचेंद्रियता भी प्राप्त कर ले, किंतु उत्तम धर्म श्रवण पुनः दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से कुतीर्थकों को उपासक लोग भी देखे जाते हैं। इसलिए हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। लद्धुण भी उत्तमम सोई सुईम श्रद्धाहना पुनरावि दुर्लहा मिच्छत निसेवये जने समयम गोयम मापमाये। कदाचित उत्तम धर्म श्रवण प्राप्त हो जाने पर भी उस सद्धर्म या उस सुने हुए धर्म पर यह पूर्ण सत्य है तथा आराध्य है ऐसी श्रद्धा होना और भी दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मिथ्यात्व का सेवन करने वाले लोग हैं। अतः हे गौतम क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर। धम्मम पीहु सद्दा हंत या दुर्लहाया कायेन फासया यह काम गुणे मुच्छिया समयम गोयम मापमाये। उत्तम धर्म पर श्रद्धा होने पर भी तदनुरूप काया से स्पर्शन आचरण होना दुर्लभ है। इस संसार में बहुत से धर्म श्रद्धालु भी काम भोगों में मूर्छित आसक्त हैं। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। परिजूरई ते शरीरियम कैसा पंडुरिया हवंती ते से सोय बले हाय समयम गोयम मापमाये। तुम्हारा शरीर सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे केस सफ़ेद हो रहे हैं और कान का श्रवण बल घट रहा है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। परिजूरई ते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंती ते से चक्षु बले हाय समयम गोयम मापमाये। तुम्हारा शरीर सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे केश श्वेत हो रहे हैं और नेत्र का दर्शन बल घट रहा है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। परिजूरई ते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंती ते से घाण बले हाय समयम गोयम मापमाये। तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, तुम्हारे केश श्वेत हो रहे हैं और घ्राण का सूंघने का बल भी घट रहा है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। परिजूरई ते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंती ते से जिब्ब बले हाय समयम गोयम मापमाये। तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, तुम्हारे केश श्वेत हो रहे हैं और जिह्वा का स्वाद बल घट रहा है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। परिजूरई ते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंती ते से फास बले हाय समयम गोयम मापमाये। तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, तुम्हारे केस श्वेत हो रहे हैं और स्पर्श का स्पर्शन बल घट रहा है। अतः हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। परिजूरई ते शरीरयम कैसा पंडुरया हवंती ते से सब बले हाय समयम गोयम मापमाये।
तुम्हारा शरीर परिजीर्ण हो रहा है, तुम्हारे सिर के केस सफेद हो रहे हैं और क्रम से समस्त इंद्रियां बल क्षीण हो रहा है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। अरे गंडम विसोइया आयं का भी विहा फुसंती ते विहड़ई सिद्धन सही ते शरीरयम समयम गोयम मापामाये। वात विकार जन्य चित्त का उद्वेग या पित्त रोग, अलाइयाँ, फोड़ा, हेजा, विविध प्रकार के शीघ्र घाती रोग तुम्हारे शरीर को स्पर्श करते हैं, जिससे तुम्हारा शरीर गिर जाता है, विध्वंस हो जाता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। विच्छिन्द सिणेहम पर्णो कुमुयम सारय्यम व पाणीयम से सब सिणेह वज्जिए समयम गोयम मापामाये। शरद ऋतु संबंधी कुमुद जैसे जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी अपने स्नेह बंधन को तोड़ दो और फिर सभी प्रकार के स्नेह बंधन का त्यागी बनो। गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। चिच्चाण धनम च भारियम पवयो हि सियाण गारियम मावंतम पूर्णो भी आविये समयम गोयम मापामाये। धन और भार्या का परित्याग कर, तो अनगार वृत्ति में प्रवृत्त हुआ है, एक बार वमन किए हुए भोगों को पुनः मत पी। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। अव उद्धिय मित्त बंधवम विऊलम चेव धनो संचयम मातम बीयम गवेश समयम गोयम मापमाये। मित्र, बांधव और विपुल स्वर्णादि धनराशि को छोड़कर उन मित्रादि की दूसरी बार गवेषणा मत कर। अतः हे गौतम, प्रमाद मत कर। नौ जीणे अज्य दिसई बहुमय दिसई मग्ग देसी है संपई ने आउये पहे समयम गोयम मापामाये। भविष्य में लोग कहेंगे आज जिन नहीं दिख रहे हैं और जो मार्ग निर्देशक हैं वे अनेक मत के दिखाई देते हैं, किंतु इस समय न्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है। अतः हे गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। अवसोई हम कंठ गाप हम ओइन्नो सिहु ओइन्नो सिप हम हालयम गच्छसि मग्गम विसोइया समयम गोयम मापामाये। हे गौतम, कंठ का कीर्ण पथ को छोड़कर विशाल महापथ पर उतर आया है। अतः दृढ़ निश्चय करके उसी मार्ग पर तू चल। हे गौतम, इसमें एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। अब ले जह भारवा है माँ मग्गे विषय में वगाहिया पच्छा पच्छाणु तावे समयम गोयम माँ पमाए। दुर्बल भारवाहक की तरह तू विषम मार्ग में मत चलना, अन्यथा उसकी भांति पीछे पछताना पड़ता है। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। तिन्नो सी अन्नवम हम किम पुण्य चिट्ठसी तीरा मागो अभी तोरा पारम गामित है समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, तुम महासागर को तो पार कर गया है, अब तीर के निकट पहुंचकर फिर क्यों खड़ा है? इसे पार करने की शीघ्रता कर, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। कलेवर श्रेणी मुसिया सिद्धिम गोयम लोयम गच्छसि खेमम च शिवम अणुत्तरम समयम गोयम मापमाये। हे गौतम, अशरीरी सिद्ध बनने की श्रेणी क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर क्षेम, शिव और अनुत्तर सिद्धि नामक लोक को प्राप्त करेगा। अतः हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। बुद्धे परिनिवुड़े चरे गाम गए नगरे व संजय संति मग्गम च भूहे समयम गोयम मापमाये। तत्वज्ञ परिनिवृत्त उपशांत एवं संयत होकर ग्राम में या नगर में तू विचरण कर और शांति मार्ग को बढ़ा। गौतम, इसमें तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर। बुद्ध से निसमय भाषियम सुकैय मठ पो सोईयम राघव दोषम से छिंदिया सिद्धि गए गोय में तिबे में। अर्थ और पदों से सुशोभित एवं सुकथित सर्वज्ञ भगवान महावीर की देशना सुनकर राग और द्वेष का क्षय करके गौतम स्वामी सिद्ध गति में पहुँचे, ऐसा मैं कहता हूँ। 11वां बहुश्रुत अध्ययन। हाँ, किताब ले उन्हें नहीं, आपको ले उन्हें किताब ले उन्हें ले लो, मोटो ग्रंथ लो। 11वां अध्ययन ले
संजोगा विपमुख से अणगार से भिक्षुणो आयारम पाऊ कारी सामे आणु पुव्यं सोने हमें। बाह्य आभ्यंतर संयोग से विमुक्त घर से रहित भिक्षाजीवी साधु के श्रुत आचार को मैं प्रकट करूँगा। अनुक्रम से मुझसे सुनो। जे ये यावी हुई निविजे थद्दे लुद्दे अण गहे अभिखणम उल्लवई अविनीय अबहु सुहे। जो विद्या विहीन है तथा अल्प विद्या में भी जो अहंकारी है, रसादी विषयों का लोलुप है, इंद्रिय और मन के निग्रह से रहित है, बार बार असंबद्ध बोलता है और विनय धर्म से रहित है, अबहुश्रुत है। अह पंचहिं ठाणे जेहिं शिक्षा न लभई थम्भा कोहा पमा एनम रोगेना लस एन। जिन 5 कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती वे 5 कारण ये हैं: अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य। अह अठहिं ठाणेहिं शिक्षाशीलिति उच्चई अहि सरे सया दंते नय मम मुदा हरे। इसके पश्चात 8 गुणों से शिक्षाशील ग्रहणी और आसेवना विचार और आचार शिक्षा के योग्य हैं, जो इस प्रकार हैं: जो अमर्यादित नहीं हंसता, सदा इंद्रियों को वश में रखने वाला दांत हो, और जो स्वयं पर का मर्म प्रकाशित न करता हो, नाशीले न विशीले न सी आई लोलुए अकोहणे सच्चे रहे शिक्षाशीलिते वो चें। शील रहित न हो, विकृतशील वाला न हो, अति लोलुप न हो, अति क्रोधी न हो, सत्य में अनुरक्त हो, ऐसा शिष्य शिक्षाशील शिक्षा के योग्य कहा जाता है। अह 14 हिं ठाणे हिं वट्ट माणे संजय अविनीय उच्चई से सो निवाणम च न गच्छई। इन 14 अवगुणों से युक्त व्यवहार करे तब तक संयत मुनि अविनीत कहलाता है और वह निर्वाण प्राप्त नहीं करता। अभिखणम को ही उवही पबंधम च पकुवही मितिज्य माणो वमयी स्वयं लद्धुण मज्जय। वे 14 अवगुण इस प्रकार हैं: बार बार क्रोध करता है, जो क्रोध को दीर्घ काल तक टिकाए रखता है, मित्रता को ठुकराता है और श्रुत प्राप्त कर अभिमान करता है। अवि पावै परिखेवी अवि मित्ते सुकुपई सुप्रिय सावि मित्तस रहे भाषाई पावयम। जो आचार्य दे की सलना पर उनकी निंदा ग्रह करता है, जो मित्रों पर क्रोध करता है, जो प्रिय मित्रों की निंदा करता है। पवन वाई दुहिले थद्दे लुद्दे अणिग है असम विभागी अवियते अविनियति वो चाहिए। जो इधर उधर की असंगत बातें करता है, जो द्रोही विश्वासघाती है, अभिमानी है, रस लोलुप है, जितेंद्रिय है, असंविभागी प्राप्त वस्तु साथियों में बांटता नहीं है और अप्रीतिकर होता है, वह अविनयी कहलाता है। अह पन्नर सिंह ठाणे सुविनियति बुच्चई नियावती अचवले अमाई अकुहू हले। अब 15 स्थानों से शिष्य सुविनीत कहलाता है, जो इस प्रकार है: गुरु से नीचा नम्र होकर चलने वाला, चपलता से रहित, कपट से रहित, कुतूहल से रहित हो। अपन च अहि खिवई पबंधन च न कुवई मितिज माणो भयई स्वयं लद्धुन्न मज्जई। जो स्खलना से मैं तिरस्कार नहीं करता तथा क्रोध को लंबे समय तक बांध कर नहीं रखता, मैत्री करने वालों के साथ कृतज्ञ भाव रखता है, शास्त्र ज्ञान पाकर मद नहीं करता। नय पाव परिखेवी नय मित्ते सुकुपई अपि सावि मित्तस रहे कल्याण भाषई। और आचार्य आदि की स्खलना कहने वाला न हो तथा मित्रों पर उनका अपराध है तो भी कोप नहीं करता। अप्रिय मित्र के लिए भी एकांत में कल्याण रूप बोलता है। कलह डमर वज्रिये बुद्धे अभिजाइये हीरी मम पड़ी संलीने सुमेनी एते वो चाहिए। कलह और युद्ध वर्ज्य हो, कुलीन हो, लज्जावान, प्रतिसंलीन, इंद्रियों या अंगोपांगों का गोपन करके रखने वाला वह बुद्धिमान सुविनीत कहलाता है। वैसे गुरु कुले नित्यम जोगवम उवहाणवम पियं करे पियम वाई से सिखम लद्दु मरे हई। जो सदा
गुरुओं के सान्निध्य में निवास करता हो, जो शुभ योग में दृढ़ हो, उपधान तप से संपन्न हो, हित करने वाला हो, जो प्रियभाषी हो, वह शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता है। जहाँ शंखम में पयम निहियम दुहो विविरायी एवं बहुसूये भिक्खु धम्मो कित्तिताहा स्वयं। जिस प्रकार शंख में रहा हुआ दूध अपने एवं आधार के गुणों से अधिक शोभित होता है, वैसे बहुश्रुत भिक्षु में धर्म कीर्ति तथा श्रुत दोनों से ओर से अर्थात अपने एवं आधार गुणों के कारण से सुशोभित होते हैं। जहाँ से कम्बोयानम आइन ने कंथ ए सिया आसे जवे न पवरे एवं हवई बहुसुए। जैसे कम्बोज देश में उत्पन्न घोड़ों में शीलादि गुणों से युक्त वे कंथक जाति का घोड़ा जातिमान और वेग में श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार मुनियों में बहुश्रुत भिक्षु श्रेष्ठ होता है। जहाँ इन महारूढ़ समारूढ़े सूर्य दड़ पर कमे उभो नंदी घोषेणम एवं हवई बहुसुए। जिस प्रकार जातिमान घोड़े पर चढ़ा हुआ दृढ़ पराक्रमी वीर योद्धा अपने दोनों तरफ होने वाले विजय वाद्यों के घोषों से सुशोभित होता है, वैसे ही बहुश्रुत भी मुनियों के बीच स्वाध्याय घोष से सुशोभित होता है। जहाँ करेणु परिकिन्ने कुंजरे सट्टी हायणे बलवंते अपड़ी है एवं हवई बहुसुए। जैसे हथनियों से घिरा हुआ 60 वर्ष की वय का बलिष्ठ हाथी किसी से पराजित नहीं होता, वैसे ही बहुश्रुत मुनि भी किसी वादी से पराजित नहीं होता। जहाँ से तिख सिंगे जायक खंदे वीराये वसहे जुहावी वही एवं हवई बहुसुए। जैसे तीखे सिंह और अति पुष्ट स्कंद वाला वृषभ गो वर्ग का अधिपति होकर सुशोभित होता है, इसी प्रकार बहुश्रुत मुनि भी साधु समुदाय का अधिपति आचार्य बनकर शोभा पाता है। जहाँ से तिख दाढ़े उदगे दुप हंस है सिंहे मियाण पवरे एवं हवई बहुसुए। जैसे तीखी डाढ़ों वाला युवा एवं पशुओं में श्रेष्ठ सिंह दुष्पराजय होता है, इसी प्रकार बहुश्रुत भी अपराजय होता है। जहाँ से वासुदेवे शंख चक्र गदा धरे अपड़ी है बले जोहे एवं हवई बहुसुए। जिस प्रकार शंख चक्र और गदा के धारक वासुदेव अबाधित बलि और महायोद्ध होता है, ठीक इसी प्रकार बहुश्रुत होता है। जहाँ से चाउर अंते चक्कवट्टी मही दिए 14 रेणा ही वही एवं हवई बहुसुए। जैसे चारों दिशाओं की सीमा पर्यंत राज्य करने वाला महारिद्धिशाली चक्रवर्ती 14 रत्नों का स्वामी होता है, वैसे बहुश्रुत साधु भी रिद्धिमान होता है। जहाँ से सहस सके वज्र पाणी पुरंदरे सके देवा ही वही एवं हवई बहुसुए। जिस प्रकार सहस्र नेत्र वज्रपाणी दैत्यों के पुरों का विदारण करने वाला शक्र देवों का अधिपति होता है, इसी प्रकार बहुश्रुत मुनि भी पाखंड का उत्थापक होता है। जहाँ से तिमिर विध्वंसे उच्चटंथे दिवाय रे झलनते इवते न एवं हवई बहुसुए। जैसे अंधकार का नाश करने वाला उदीयमान सूर्य अपने तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार बहुश्रुत भी अपने श्रुत तप तेज से दिव्यमान प्रतीत होता है। जहाँ से उड़ो वही चंदे नक्षत्र परिवारिये पड़ी पुण्य पुण्यमासीये एवं हवई बहुसुए। जैसे नक्षत्रों का स्वामी नक्षत्र परिवार से परिवृत्त चंद्रमा पूर्णमासी को अपने सर्व कलाओं से परिपूर्ण शोभायमान होता है, वैसे ही श्रुतार्थी शिष्य परिवार से परिवृत्त होता हुआ अधिष्ठान सुदर्शन नाम का जम्बू वृक्षों में श्रेष्ठ कहलाता है। इसी प्रकार श्रुत देवता का अधिष्ठान बहुश्रुत श्रमणों में श्रेष्ठ होता है। जहाँ सा नई न पवरा सलीला सागरंगमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवई बहुसुए। जैसे नीलवान नामक वर्षधर पर्वत से निकली हुई सदैव जल पूर्ण नदियों में श्रेष्ठ वह सीता नदी अंत में सागरगामिनी होती है, इसी प्रकार बहुश्रुत भी साधुओं में प्रधान और अंत में मोक्षगामी होता है। जहाँ से न गण पवरे सुमहम मंदरे गिरी नानो सही पज्जलिए एवं हवई बहुसुए। जैसे मेरु पर्वत
सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है, अतिशय महान है और अनेक प्रकार की औषधियों से प्रदीप्त है। इसी प्रकार बहुश्रुत भी महान और प्रदीप्त होता है। जहाँ स्वयंभू रमणे उदय ही अक्षय ओदये, नानारायण पड़ि पुण्य एवं हवै बहु सोये। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र सदैव अक्षय जल संपन्न एवं नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण है, इसी प्रकार बहुश्रुत भी श्रुत रत्नों से परिपूर्ण है। समुद्र गंभीर समाधुराशया अचक्किया केण दुप हंसया, सुयस पूर्णा विहुलस तायिनो खवित्तो कम्मम गई मुत्तमम गया। समुद्र के समान शरीर नहीं, समुद्र के समान गंभीर विजिगिसों की पहुँच से बाहर किसी भी परवादी से पराजय नहीं पा सकते। अपराजय विपुल श्रुत से पूर्ण सटकाय के त्राता ऐसे बहुश्रुत मुनि कर्मों को क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। तमहा सुय माही ठिज्जा उत्तम अट्ठ गवे सहे, जेण पाणम परम चेव सिद्धि संपाणो नेज्जा से तिबे में। इसलिए मोक्ष रूप अर्थ की गवेषणा करने वाला मुमुक्षु मुनि शास्त्रों का अध्ययन करे, जिससे वह स्वयं को तथा दूसरों को मोक्ष प्राप्त करा सके, ऐसा मैं कहता हूँ। 12वां अध्ययन हरिकेशी मुनि 12वां अध्ययन। सोवाग कुल शंभुओ गुण गुणोत्तर धरो मुनि, हरि ऐसे बलो नाम आसी भिक्खु दीन दियो। हरिकेश बल नाम के मुनि यद्यपि चांडाल कुलोत्पन्न थे, पर वे संत के 27 सर्वोत्तम गुणों के धारक एवं जितेंद्र भिक्षु थे। एरी ऐसा भाषा है उच्चार है समी सुय, जो आयाण निखेवे संजो सुसमयो। वे रिया भाषा ऐसना उच्चार और आदान निक्षेप इन 5 समितियों में यत्नशील श्रेष्ठ समाधिवान एवं संयमी थे। मण गुत्तो भय गुत्तो काय गुत्तो जीन दियो, भिखट्टा बम्बज इज्जामी जन्न वाड़े विवठियो। वे मन वचन और काया की 3 गुप्तियों से गुप्त एवं 5 इंद्रिय विजयी थे। वे महामुनि एक दिन ब्राह्मणों द्वारा जहाँ यज्ञ किया जा रहा था, उस यज्ञ मंडप में भिक्षा के लिए पहुँचे। तम पासी ऊणम इज्जंतम तवेण परिशोषियम, पंतो वही उवगरणम उव हसंती अनारिया। तब से दुर्बल हुए देह तथा जीर्ण और मलिन उपधि तथा उपकरण वाले उन मुनि को आते हुए देखकर अनार्य भाव वाले वे अशिष्ट ब्राह्मण उपहास करने लगे। जाई मैं पड़ी थद्दा हिंसगा अजिंदिया अबम्बचारिनो बाला एवं भयण मब्बवे। जाति मत से मत हिंसक अजितेंद्रिय एवं अब्रह्मचारी उन बाल जीव ब्राह्मणों ने परस्पर इस प्रकार कहा। कायरे आगच्छई दित्य रूवे काले विकराले फोकरना से, ओम चेलये पंसु पिसाये भूये शंकर दूसम परिहरियम कंठे। विभत्स रूप वाला काला कलुटा विकराल बेडोल मोटी नाक वाला अधनंगा धूली दूषित होने से पिशाच सा दिखाई देने वाला गले में फटा चिथड़ा डाले हुए ये कौन इधर आ रहा है। कहे रे तुम ये अदंस निजे काये वा आशा इह माग होसी, ओम चेलया पंसु पिसाय भूया गच्छ लखाई के मियम ठियोसी। निकट आने पर मुनि को कहा, हे अदर्शनीय तू कौन है, यहाँ किस आशा से आया है। गंदे और फटे वस्त्र से अधनंगे और धूली दूषित होने से पिशाच सा दिखाई देने वाला, जा भाग जा यहाँ से, यहाँ क्यों खड़ा है। जके तहिं तिंदु ये रुखवासी अणुकंप हो तस्य महामुनि स, पच्छाय इतानीय गम शरीरम इमाइम वयनाई मुदाहरिथा। उस समय उस महामुनि के प्रति अनुकंपाशील तिंदुक वृक्षवासी यक्षदेव ने अपने शरीर को महामुनि के शरीर में छिपाकर ये वचन कहे। समणो अहम संजयो बम्भयारी वीरो धन पयन परिगाहो, परप वित्तसौ भिक्ख काले अन्नस अट्ठा इह मागो में। ब्राह्मणों में श्रमण हूँ, संयमी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ तथा धन वचन और परिग्रह का त्यागी हूँ। भिक्षा के समय दूसरों के लिए निष्पन्न आहार लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
वियरिजयी खज्जयी भुज्जयी अन्नम प्रभुय भवयान मेयम जाना ही में जायण जीव नितो शेषा वैशेषम लहू तव से। आपके यहाँ यह प्रचुर अन्न है, इसमें से वितरित एवं खाया जा रहा है और उपभोग में लाया जा रहा है। आप जानो कि मैं याचना जीवी हूँ, अतः बचे हुए अन्न में से कुछ इस तपस्वी को भी मिल जाए। उवखणम भोयण माहनानम अतठ्यम सिद्ध मिहेग पखम नवयम एरिस मंडमाणम दाहामो तुज्जम किमि हम ठियोसी। यहाँ तैयार किया हुआ भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए ही है, वह ब्राह्मणों के लिए अदेय है, क्योंकि ये पकाया हुआ भोजन एक पक्षीय है। अतः ऐसा अन्नपान हम तुम्हें हरगिज भी नहीं देंगे, फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो। थले सुबियाइंग वयंती ने बियाइंग ववंती का सगा तय व चिन्ने सुच आसनाए आससाए ए आए सद्धाए दलाह मज्जम आराहे पुण्यमिनम खुखितम। सघन वर्षा में अच्छी उपज की आशा से किसान जैसे ऊंची भूमि में बीज बोते हैं, वैसे अल्प वर्षा में नीची भूमि में बोते हैं। इसी श्रद्धा से मुझे भिक्षा देकर इस पुण्य क्षेत्र की अवश्य ही आराधना कर लो। खेताणी अम्मम वीयाणी लोए जय हिम पकिन्ना विरुहंती पुन्ना जे महाना दाई विजो वया ताइन तु खेताइन सुपेश लाइन। हे श्रमण लोक में हमें वे क्षेत्र ज्ञात हैं जिनमें बोए हुए बीज उगाते हैं। जो ब्राह्मण विद्या से मुक्त है युक्त है वही सुंदर पुण्य क्षेत्र हैं। को हो ये मानो ये वहो ये जैसिम मौसम अदत्तम च परिग्रहम च ते माहना जाई विद्या विहुना ताइन तो खेताइन सुपावयाइन। हे ब्राह्मणों, जिनके जीवन में क्रोध मान हिंसा असत्य चौर्य मैथुन और परिग्रह है, वे ब्राह्मण वास्तव में जाति और विद्या दोनों से रहित है। अतः वे क्षेत्र तो वस्तुतः अति पाप क्षेत्र है। तो भित भो भार धरा गिराणम अठम न याना है अहिजवे उच्चावयं मुनिनो चरंती ताइन तो खेताइन सुपेश लाइन। हे ब्राह्मणों, इस जगत में तुम लोग वेदादि रूप वाणी का केवल भार ढोने वाले हो, क्योंकि तुम वेदों का अध्ययन करके भी उनके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। जो मुनिवर संभाव पूर्वक ऊंच नीच छोटे बड़े घरों में भिक्षाचरी करते हैं, वही वास्तव में सुंदर पुण्य क्षेत्र है। अज्जावयाणम पड़िकूल भासी पभास से किमनु सगासी अम्मम अभियम विनसौ अन्नपाणम नयनम दाहामु तुम निहंठा। अध्यापकों के प्रतिकूल बोलने वाले, ए मुनि, हमारे आगे तू क्या बढ़ चढ़कर बोल रहा है। हे निर्गंत, ये अन्नपान भले ही सड़कर नष्ट हो जाए, किंतु हम तुझे तो नहीं देंगे। समय बज्जं सुसामीयस गुत्ति गुत्तस जींदियस जय मेण दाहित अहेश निजम किमज्ज जन्नान लहित लाहम। हे ब्राह्मणों, मैं 5 समितियों से सुसमाहित हूँ और 3 गुप्तियों से गुप्त हूँ तथा जितेंद्रीय हूँ। अब यदि तुम मुझे ये निर्दोष आहार नहीं देते हो तो भला तुम इन यज्ञों का कैसे लाभ प्राप्त करोगे। के इत्थ खत्ता उव जोई आवा अध्याव आवा सह खंडी एम खुदंडेन फलेनम हंता कंठम घेतून खलिज जोनम। मैं कोई यहाँ क्षत्रिय पाचक रसोईया या अध्यापक और छात्र जो इस निर्गंत को डंडे से फलक से पीटकर और कंठ पकड़कर यहाँ से बाहर निकाल दे। अध्यावयाणम वैणम सुनेता उद्धाया तथ बहु कुमारा दंडें वित्तें कसें चेव समागया तम इसिम तालयन्ते। अध्यापकों के वचन सुनकर वहाँ बहुत से कुमार दौड़कर चले आए और उस ऋषि को डंडे चाबुक एवं बेंत आदि से पीटने लगे। रण्णो तहिं कौशलीय सधुया भद्दत्ति नामेन अनिंदियंगे तम पासिया संजय हम मानम कुद्धे कुमारे परिनिव्य। उस यज्ञशाला में राजा कौशलिक की अनिंद्य सुंदरांगी भद्रा नाम की पुत्री उपस्थित हुई। उस संयमी मुनि को क्रुद्ध कुमारों द्वारा पीटे जाते देखकर वह उन क्रुद्ध कुमारों को सब प्रकार से शांत करने लगी।
देवाभियोगेन नियोयेणं दिन्नामुरन्ना मनसा न झाया नरेन्द्र देवेन्द्र भिवंदीणम जैनामिवंता इशिना सो। देव की बोलवती प्रेरणा से प्रेरित हुए मेरे पिता राजा कौशली के द्वारा मैं पहले इसी मुनि को दी गई थी, किंतु इस ऋषि ने मुझे मन से भी नहीं चाहा। अतः जिस ऋषि द्वारा मैं परित्याग की गई थी, नरेंद्र और देवेंद्र द्वारा अभिवंदित वे ही ऋषि हैं। ऐसो सो उगत वो महपा जयिंदियो संजो बम्बयारी जो में तया नेच्छै दिज्यमाणिम प्यूणा स्वयं कौशली एन रन्ना। ये वे ही उग्र तपस्वी हैं, महानात्मा है, इंद्रिय विजेता है तथा संयमी और ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने उस समय स्वयं मेरे पिता राजा कौशली के द्वारा मुझे इनकी पत्नी के रूप में दिए जाने पर भी इन्होंने मुझे नहीं चाहा। महाजसो ऐसा महानुभागो घोर पर कमो यह माएयम हिले है अहिल निजम माँ सभ्य तेन भे निदयजाम। ये ऋषि महायशस्वी, महाभाग्यशाली, घोरव्रती और विलक्षण पराक्रम वाले हैं। अपमानित मत करो, ये अपमानित करने योग्य नहीं है। ऐसा न हो कि कहीं ये तुम सबको अपने तेज से भस्म कर डाले। आयम तीसे वनाइंग सोचा पत्तई भद्दाई सुभाषी आयंग इसी से वेया बड़िए वट्ठे आए जखा कुमारे विनिवारयंते। सोमदेव पुरोहित की पत्नी भद्रा के इन सुभाषित वचनों को सुनकर ऋषि की वयावृत्ति के लिए सेवक यक्ष उन कुमारों को रोकने लगे। ते घोर रूपा ठिये अंत लिखे असुरा तहिंतम जनम तालयंती ते भिन्न देहे रुहिणम व मंते पासित भद्दा इणमाहु भज्जो। आकाश में स्थित भयानक रूप वाले वे असुर भावापन्न यक्ष वहाँ उन कुमारों को मारने लगे। प्रहार से उन कुमारों के क्षत विक्षत शरीर तथा मुंह से खून की उल्टी होते देखकर भद्रा ने फिर उनसे इस प्रकार कहा। गिरिम गए नये हिम खड़ है अयम दंते खाए है जायते यम पाए हिंग हण है जे भिक्कुम अवमन्न है। जो भिक्षु का अपमान करते हैं वे मानो नखों से पर्वत खोदते हैं, दांतों से लोहा चबाते हैं और पैरों से अग्नि को रोनते हैं। आसे विसो उगत वो महेशी घोर पर कमोय अग्निम व पखंड पयंग सेना जे भिक्खु यम भत्त काले वहे है। ये महर्षि आशी विश्लब्धि से युक्त हैं, उग्र तपस्वी हैं, घोर व्रती हैं और घोर पराक्रमी हैं। जो लोग भोजन के समय में भिक्षु को व्यथित करते हैं वे पतंगों के दल की भांति स्वयं अग्नि में गिरते हैं। शिषेण एयम शरणम वे है समा गया सब जनेन तुभ्ये जय इच्छा जीवियम वा धनम वा लोगम पिएसो कुबियोडहे जाम। यदि अपना जीवन और धन चाहते हो तो तुम सब लोग मिलकर नतमस्तक होकर इनकी शरण में आओ, अन्यथा यह ऋषि कुपित होने पर समग्र लोक को भी भस्म कर सकता है। अवहेड़िय पिट्ठी सौत मंगे पसारिया बाहु अकम चिट्ठे निबेरियच्छे रुहिरम व मनते उड्ढम मुहे निगय जीव नत्ते। उन छात्रों का मस्तक पीठ पीछे तक झुक गया था, उनकी भुजाएं फैल गई थी, वे निश्चेष्ट हो गए थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, उनके मुंह से खून बह रहा था, उनके मुंह ऊपर हो गए थे, उनकी जिह्वाएं और आंखें बाहर निकल आई थी। ते पासी अखंडी कट्ठ भूये विमणो वसन्नो अह महानो सो इसिम पसाई सभारी आओ हीलम च निंदम च खमा बनते। इस प्रकार उन छात्रों को काठ की तरह निश्चेष्ट पड़े देखकर वह सोमदेव ब्राह्मण अत्यंत उदास और खिन्न हो गया। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर हरिकेश ऋषि को प्रसन्न करने लगा। बनते, हमने आपकी जो अवहेलना और निंदा की है उसे आप क्षमा करें। बाले
मूढ़े अयान एहि जम ही लिया तस् खमा बनते मह पसाया इसिनो हवंती नहु मुनि को परा हवंती। भगवान, हम मूढ़ बाल जीवों ने अज्ञानतावश आपकी जो अवज्ञा की उसके लिए आप क्षमा करें। ऋषिजन महाप्रसाद युक्त होते हैं, मुनिजन कभी कोप परायण नहीं होते। पुव्यं च इंदिं च अनागयं च मणपदोषो न में अत्थि कोई जखाहु वेया वड़ियम करेंती तमहाहु ए निहया कुमारा। ब्राह्मणों, मेरे मन में तुम्हारे प्रति न तो कोई द्वेष पहले था और न अब है और न भविष्य में होगा, किंतु ये यक्ष तुम्हारी सेवा करते हैं, इस कारण उन्होंने इन कुमारों को प्रताड़ित किया है। अथम च दम्मं च वियाणमाणा तुभ्यम न वे कुप है भूई पन्ना तुभ्यम तुपाए शरणम ओवेमो समा गया सब वजने नम में। है श्रवण धर्म और उसके अर्थ को विशेष रूप से जानने वाले, रक्षा प्रदान, मंगल बुद्धि संपन्न, आप कभी क्रोध नहीं करते हैं, इसीलिए पारिवारिक जनों के साथ मिलकर हम सब आए हैं और आपके ही चरणों में शरण ले रहे हैं। अच्छे मुते महाभाग न ते किंची न अच्छिमो भुंजा ही साले मम कुरम नाना व्यंजन संजुयम। हे महाभाग, आपकी पूजा करते हैं, आपका चरण रज आदि कुछ भी कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो पूजनीय न हो। अब आप आदि अनेक व्यंजनों से युक्त शालीमय चावलों से निष्पन्न भोजन दान में ग्रहण करिए। इमं च में अत्थे पभूयमन्नम तम भुंजसु अम्म अनुग्रह अट्टा बाढ़ंति पड़िच्छई भत्तपाणम मानसो पारणये महपा। और हमारे यहाँ ये प्रचुर अन्न आहार तैयार है, आप हमारे पर अनुग्रह करके बहर कर इसका उपभोग करिए। हाँ, ऐसा कहकर उस महान आत्मा हरिकेशी मुनि ने अपने मासिक तप के पारने में आहार पानी पात्र में ग्रहण किया। तहियम गंधोदय पुफवासम दिव्या तहि वसुहाराय बुट्ठा पहयाओ दुंदुहियो सुरेहि आगा से अहो दानम च घुट्ठम। तब उस यज्ञशाला में देवों ने गंधोदक और सुगंधित अचित पुष्पों की वर्षा की तथा वहाँ दिव्य वसुधारा भी बरसाई, फिर दुंदुभियाँ बजाई और आकाश में अहो दानम का उद्घोष किया। सखम को दिसई तवो विशेषो न दिसई जाय विशेष कोई होवाग पुत्रम हरिएस साहुम जस्से दिशा इड्ड महानुभागा। यह प्रत्यक्ष तप की महिमा दिखाई दे रही है। तब से जाति के कोई विशेषता नहीं दिखती, क्योंकि जिनकी इतनी बड़ी चमत्कारी रिद्धि है वे हरिकेश मुनि चांडाल के पुत्र हैं। किम महाना जो ये समारभंता उदयन सोहिम बैया विमग्गहा जम्मग्गहा बाहिरियम विसोहिं न तम सुईठम कुशला भयंती। हे ब्राह्मणों, तुम लोग अग्नि का समारंभ करते हुए यज्ञ से तथा क्या बाहर के जल स्नान से पाप शुद्धि करना चाह रहे हो। जो लोग बाह्य शुद्धि को खोजते हैं उन्हें कुशल सम्यक दृष्टि नहीं कहते। कुशम च जुवम तणकट्ठमज्ञम सायं च पायम उदगम फसंता पाणायं भूयायं विहेड़यंता बुज्जो विमंदा पकरे पावम। कुश यूप यज्ञ स्तंभ तृण काष्ठ तथा अग्नि प्रयोग से यज्ञ तथा प्रातःकाल और सायंकाल जल को स्पर्श करते हुए तुम मंद बुद्धि लोग बार बार प्राणियों और भूत जीवों का विनाश करते हुए नए पाप बंद कर रहे हो। कहम चरे भिक्खु वयम जवामो पावायं कम्मायं पनुल्लयामो अखाहिने संजय जख पूया कहम सुजठम कुशला भयंती। हे भिक्षु, हम किस प्रकार से यज्ञ क्रिया में प्रवृत्त हों, हम किस प्रकार से यज्ञ करें और किस प्रकार से पाप कर्मों का नाश करें। हे यक्ष पूज्य संयमी, आप हमें बताइए कि तत्वज्ञ पुरुष श्रेष्ठ स्नान यज्ञ किसे कहते हैं। सज्जीव काये असमारमंता मौसम अदत्तम च सेवमाण परिग्रहम इत्थ्यो माण मायम एयम परिन्नाय चरंति दंता। ब्राह्मणों, जो इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखने वाले दांत मुनि पृथ्वी आदि सटजीवनी काय की हिंसा नहीं करते, असत्य और चौर्य का सेवन नहीं करते तथा परिग्रह स्त्री मान और माया इन सबको दुष्कृत जानकर त्याग करके विचरण
करते हैं। सुसंगोड़ा पंचहिंग संवरे इह जीवियम अणव कंखमाण वो सठ का सुचत देहा महाजयम जय जन्न सिद्धम। जो अहिंसादि 5 संवरों से सुसंवरित होता है, इस भाव में असंयमी जीवन की आकांक्षा नहीं करता और वारंवार कायुत्सर्ग करता है, जो पवित्र है तथा देह शुश्रूषा का त्याग कर चुका है, ऐसा साधु ही कर्म शत्रुओं पर विजय पाने वाला श्रेष्ठ यज्ञ करता है। केते जोई केयते जोई ठाणे काते सुया किंचते कारी संगम एहायते कैरासयंति भिक्खु कैरेण होमेन हुणासी जोइम। हे भिक्षु, आपके यज्ञ में ज्योति कौन सी है, अग्निकुंड कौन सा है, आहुति डालने की कुर्सी क्या है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाले करिसांग कौन से हैं, तुम्हारी संविधा क्या है और शांति पाठ कौन सा है, और किस होम से अग्नि को प्रज्वलित करते हुए आप हवन करते हैं। तवो जोई जीवो जोई ठाणम जोगा सुया शरीरम कार्य संगम कम्मेहा संजम जोग संति होमम हुणामी इसिनम पसत्थम। मुनि तप ज्योति है, जीव अग्निकुंड है, मन वचन और काया के योग कुर्सियाँ हैं, शरीर करिसांग है, कर्म ईंधन है, संयम की प्रवृत्ति शांति पाठ है, चारित्र रूप यज्ञ अनुष्ठान से मैं हवन करता हूँ जो ऋषियों के लिए प्रशस्त है। केते हरे केते संति तिते जहिंसी नाओ वरयम जहासी आय खने संजय जख पूया इच्छा मुनाओ भवो सगासे। हे यक्ष पूजित संयमी पुरुष, हमें यह बताइए कि आपका जलाशय कौन सा है और आपका शांति तीर्थ कौन सा है, आप कहाँ स्नान करके कर्मरज मलिनता दूर करते हैं, आपसे हम जानना चाहते हैं। धम्मे हरे बम्बे संति तित्ते अणाविले अत्त प्रसन्न लेसे जय सिन्नाओ विमलो विशुद्धो सुशी भूओपजहामि दोषम। धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्य शांति तीर्थ है जो निर्मल है और जिसमें अवगाहन करने से आत्मा प्रशस्त लेस्या वाली हो जाती है। जिस शांति तीर्थ में स्नान करके मैं विमल विशुद्ध सुसिद्धिभूत संताप रहित शांत शीतल होकर कर्म दोषों को दूर करता हूँ। एयम स्नानम कुशले दिठम महास्नानम इसिनम प्रसद्धम जहिम सन्नाया विमला विशुद्धा महर्षि उत्तमम ठाणम पत्ते। कुशल पुरुषों ने इसे ही यथार्थ स्नान कहा है, ऋषियों के लिए यही प्रशस्त महास्नान है। इस धर्म ऋतु में स्नान करने वाले महर्षि विमल और विशुद्ध होकर उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं। तिब्बे में ऐसा मैं कहता हूँ। चित्त संभूति अध्ययन 13वां। हाँ जाए परायो खलो काशी नियाणम तु हत्ती न पूरम में चोलनी ये बम्ब दत्तो उव वन्नो परम गुम्माओ। हीन जाति के कारण अत्यंत तिरस्कृत संभूत मुनि ने हस्तिनापुर में स्त्री रत्नवादक स्पर्श से चक्रवर्ती बनने का निदान निश्चय से किया था। वह पद्म गुल्म नामक देव विमान से चौकर चूलिनी की कुक्षी में ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ, यथाकाल चक्रवर्ती बना। कंपिल्ले शंभु चित्तो पुण्य जाओ पूरी में तालम में सेठी कूलम में विशाले धम्मम सोण पवैयो। यो कांपिल नगर में संभूत का जीव उत्पन्न हुआ तथा चित्त का जीव पुनिमताल नगर में विशाल श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ। फिर धर्म श्रवण कर वह प्रवर्तित हुआ। कंपिल लम्बी ये नय रे समा गया दो विचित्त संभूया सुख दुख फल विवागम कहिंति ते एकम एकस। कांपिल नगर में चित्त और संभूत दोनों मिले और वे दोनों परस्पर एक दूसरे से सुख दुख रूप कर्म फल विपाक को कहने लगे। चक्रवर्ती महिधियो बम्ब दत्तो महायसो भायरम बहुमाणेनम इमं वयनम बवी। महान रिद्धि संपन्न और महायशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने अतिशय सम्मान के साथ अपने पूर्व भव के बड़े भाई चित्त मुनि को कहा, आसीमो भाया दोवी अन्न मन्न वैसा सानुगा अन्न मन्न मणुरत्ता अन्न मन्न हे सिनो। पूर्व भव में हम दोनों भाई परस्पर वशवर्ती, परस्पर अनुरक्त और एक दूसरे के हितैषी भाई भाई थे।
दासा दसन्ने आसी मिया कालिंजरे जने नगे हंसा मयंग तीराए सोवाग काशी भूमि है। हम दोनों पहले भव में दसार्ण देश में दास थे, फिर दूसरे भव में कालिंजर पर्वत पर मृग, तदनंतर तीसरे भव में मृतगंगा के किनारे हंस और तत्पश्चात चौथे भव में काशी देश में चांडाल थे। देवाय देवलोकम में आसी अम्मे मही ढिया ईमानो छड्डिया जाई अन्न मन्ने न जाविना। फिर पांचवें भव में हम दोनों देवलोक में महान रिद्धि से संपन्न देव हुए थे। यह हमारा छठा भव है जिसमें हम दोनों पृथक पृथक उत्पन्न हुए। कम्मा नियाण पगड़ा तुम्हें राय विचिंतिया ते सिंफल विवागेन विपोगम हुआ गया। मुनि राजन, तुमने निदानकृत कर्मों का विशेष रूप से चिंतन किया, उन्हीं कर्मों के फलों से हम दोनों का इस भव में वियोग हुआ है। सच्चे सोय पगड़ा कम्मा मैं पूरा कड़ा ते अज्जय परिभुंजामो किन्नु चित्ते वैसे था। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, हे चित्त, मैंने पूर्व भव में सत्य और सोच से प्रसिद्ध जो कर्म किए थे आज उनके फल का मैं परिभोग कर रहा हूँ। क्या तुम भी उन कृत कर्मों का फल उसी प्रकार भोग रहे हो? स्वम सुचिन्नम सफलम नराणम कड़ाण कम्मान्न मोक्षा थे अथे ही कामे उत्तमे हैं आयाम मम पुण्य फलो वे। यदि नहीं मुनि, मनुष्यों के द्वारा सम्यक प्रकार से कृत सभी कर्म सफल होते हैं, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। मेरी आत्मा भी उत्तम अर्थों और कामों के द्वारा पुण्य फल से युक्त रही है। जाना से संभूय महानुभागम महिध्यम पुण्य फलो वेयम चित्तम भी जाना ही तहेवरायम इद्धि जुई तत्सविप भूया। हे संभूत, तुम अपने आप को महाभाग्यशाली, महारिद्धिशाली और पुण्य फल से युक्त समझते हो, उसी तरह चित्त को भी समझो। राजन, चित्त के पास भी प्रचुर रिद्धि और द्युति विद्यमान थी। महथरुवा वयनप भूया गहाणु गिया पर नर संघ मध्य जंभिक्षणो शील गुणो वेया इहम जयंते समणो में जाओ। किंतु स्थविरों ने जन समुदाय में अत्यंत अल्प अक्षरों वाली किंतु महार्थ रूप गाथा गाई थी, जिसे सुनकर साधु शील और गुणों से युक्त होकर यह श्रवण धर्म अर्जित करते हैं, उसे सुनकर मैं भी श्रवण हो गया हूँ। उच्चो ये महु कके बंभे पवे या आवसहाय रम्मा इमं कि हम चित्त धनप भूयम पसाही पंचालु गुणो वेयम। राजा कहता है, उच्च, उदय, मधु, कर्क और ब्रह्म, ये 5 प्रकार के मुख्य प्रासाद और भी अनेक प्रकार के रम्य प्रासाद हैं जो देव शिल्पियों ने बनाए हैं। हे चित्त, पांचाल देश के लिए विशिष्ट गुणों युक्त है, विपुल धन धान्य आदि से परिपूर्ण है। इन भवनों का तुम उपयोग करो, उपभोग करो। नठेन गेय वाई नारी जनाई परिवारयंतो भुंजाई भोगाई माई भिक्षु मम रोये पवज्जा हो दुखम। हे भिक्षो, तुम नाट्य गीत और वाद्यों के साथ नारी जनों से भोगों को भोगो, यही रुचिकर है। प्रवृत्तियां निश्चय ही दुखद लगती है। तम पुव्यगेहेन कयानुरागम नराहिमं काम गुणेषु गिद्धम धम्मस्यो तस्याहु नियानुपेहि चित्तो इमं वयन मुदाहरिता। धर्म में स्थित उस राजा का हित चाहने वाले चित्त मुनि के पूर्व भोग के स्नेहवश अपने प्रति अनुराग रखने वाले काम गुणों में आसक्त राजा से ये वचन कहे, सव्वम विलवीयम गीयम सव्वम नट्टाम वीडम्बियम सव्वे आभरणा भारा सव्वे कामा दुहावह। सब गीत विलास रूप हैं, सभी नाटक विडंबना रूप हैं, सभी आभूषण सारभूत हैं तथा समस्त काम भोग दुखप्रद हैं। बाला विरामे सुदुभावये सुनतम सुहम काम गुणे सुरायम विरक्त कामान तवो धनानम जम भिक्षुणम शील गुणे रयानम। राजन, बाल जीवों के लिए रमणीय किंतु वस्तुतः दुखा है, काम भोगों में वह सुख नहीं है जो सुख काम विरक्त शीलादि गुणों में रहते तपोधन भिक्षु अनुभव करते हैं। नरिंद जाई अहमा नराणम सोवाग जाई दूर गयाणम जहिं वयम सब जन सवेसा
वसीय सौभाग निवेशनेशु। हे नरेंद्र, चांडाल जाति जो मनुष्य में मध्यम जाति है, हम उसमें हम दोनों ने जन्म लिया था, जहाँ हम दोनों चंडालों के आवासों में सब लोगों के घृणा पात्र होकर रहते थे। तैसे यह जाए पावी आए वच्छामु सौभागन निवेशनेशु सव्वस्य लोगस्य दुगुंच निजा इहम तो कम्बाइंग पुरे कढ़ाइंग। उस पापिष्ट चांडाल जाति में चांडालों की बस्ती में रहते थे, तब सभी लोगों के घृणा पात्र बने हुए थे, किंतु इस भाव में जो उच्चता या श्रेष्ठता प्राप्त है वे पूर्व भाव में किए हुए शुभ कर्मों के फल हैं। सोदाने सिमराय महानुभागो महिटियो पुण्य फलो ववेओ चैतो भोगायं असासयायं आयाण हेऊं अभिनिख माहि। हे राजन, पूर्व भाव में निंदित वही संभूत का जीव, तू इस समय महाभाग्यवान महारिद्धि संपन्न एवं पुण्य फलों से युक्त चक्रवर्ती बना है। अब तू शाश्वत इन काम भोगों को छोड़कर चारित्र धर्म आदरणे आराधना हेतु अभी निष्क्रमण कर। यह जीवी राय असासयम्मी धनियम तु पुण्यायं अकुवमाणो शेषोयि मच्चु मुहोवणीय धम्मम अका ऊर्ण परम मिलोए। हे राजन, इस शाश्वत मानव जीवन में जो प्रचुर पुण्य कर्म नहीं करता, धर्म नहीं करता, वह मृत्यु निकट आने पर पछताता है, परलोक में भी दुखानुभव करता है। जय ऐसी हो वमेयम गाय मच्चु नरम नेयु अंतकाले न तस्मायाव पियाव भाया कालम मितम सहरा भवंती। जैसे यहाँ सिंह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, वैसे ही मृत्यु अंतकाल में मनुष्य को अवश्य ही ले जाती है। मृत्यु काल में उसके माता पिता या भाई बंधु कोई भी मरण दुख में सहभागी नहीं बनते। न तस् दुखम विभयंती नायो ममित वगान सुयान बंधवाम एको स्वयं पच्चनु होई दुखम कतार मेव अणुजाई कम्मम। उस दुख को न तो ज्ञाति के लोग बांट सकते हैं और न मित्र वर्ग या पुत्र या बंधु ही। जीव स्वयं अकेला ही उत्पन्न दुखों को भोगता है, क्योंकि कर्मकर्ता का ही अनुसरण करते हैं। चिच्चादुपयं च चौपयं च खित्तं गेहं धन्य धरणं च सव्वं सकम वियो अवसोपयायि परम भवम सुंदर पावगम वा। द्विपद चतुष्पद खेत घर तथा धन धान्य आदि सब कुछ यहीं छोड़कर अवश्य जीव स्वीकृत कर्मों के साथ सुंदर शुभ या असुंदर अशुभ गति रूप प्रभाव को जानता है। तय एक गम तुच्छ शरीर गम से चिंगयम दयो पावतेणम भज्जाय पुत्ताविय नाय वा दायार मंडम अणुसंकमंती। उस निर्जीव चिता पर रखे हुए एकाकी तुच्छ शरीर को अग्नि से जलाकर पत्नी पुत्र या ज्ञातिजन भी किसी का अनुसरण करते हैं। वनिजय जीव्यम पायम वर्णम जरा हरई नरसरायम पंचाल राया वैनम सुनाही माँ काशी कमाइंग महालयाइंग। राजन, किसी प्रकार का आलस्य किए बिना प्रतिक्षण ये जीवन मृत्यु के निकट ले जाया जा रहा है तथा यह वृद्धावस्था मनुष्य के शारीरिक लावण्य को हरण कर रही है। इसलिए हे पांचाल राज, मेरे वचन को सुनो और पंचेंद्रिय वदादि और महान पाप कर्मों को मत करो। अहम पि जानामि जय हे साहु जम्मे तुम साहसी वक्कमेयम भोगा इमे संग करा हवंती जे दुर्जया अज्जो अमहारी सिंह। हे मुनिवर, जैसे कि तुम मुझे जो सिखा रहे हो उसे मैं भी जानता हूँ कि ये काम भोग बंधन में डालने वाले हैं, किंतु आर्य हम जैसे लोगों के लिए तो ये अत्यंत दुर्जय हैं। हतेन पूरम में चित्ता दठुणम नर वैं महिढ्यम काम भोगे सुगिद्धेणम नियाणम सुहम कर्णम। हे चित्त, हस्तिनापुर में
उस महान रिद्धि वाले चक्रवर्ती की स्त्री रत्न के मादक स्पर्श का अनुभव काम भोगों में विगृद्ध होकर मैंने अशुभ निदान कर लिया था। तस्य में अपड़े कंतस इमम एयारिसम फलम झाणमाणो विजम धम्मम काम भोगे सुमुच्चियो। फिर मैंने फिर उस निदान रूप पाप दोष का प्रतिक्रमण आपके कहने पर भी नहीं किया। उसी का ये फल है कि मैं धर्म को जानता हुआ भी काम भोगों में मूर्छित हूँ। नागो जहाँ पंक जलावसन्नो दठुम थलम नाभि ना समे तीरम एवं वयम काम गुणेषु गिद्धा न भिक्षुणो मग्ग मणु वयामो। जैसे दलदल में धंसा हुआ हाथी स्थल को देखकर भी किनारे पर नहीं पहुंच पाता, वैसे ही हम काम भोगों में गृद्ध जन जानते चाहते हुए भी भिक्षु के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। अच्छे कालो तुरंतिरायो न या विभोग भोगा पुरिषाण नित्यः उच्चिव भोगा पुरिसम चयंती दुमम जहा क्षीण फलम वपक्षी। राजन, समय बीतता जा रहा है, रातें दौड़ रही हैं, मनुष्यों के काम भोग भी नित्य नहीं है। क्षीण पुण्य वाले जीव को ये काम भोग उसी प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार क्षीण फल वाले वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं। जयितम से भोगे चयुम असत्तो अज्जायुम कम्मायं करे हिरायम दम्मे ठियो सब पयानुकंपी तो हो इसी देवायो व्युवी। राजन, यदि तू काम भोगों को छोड़ने में असमर्थ है तो आर्य उचित कर्म ही कर, अनार्य कर्म को छोड़ धर्म में स्थिर होकर समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपाशील बन, ताकि तू भविष्य में वैक्रिय शरीरधारी देव तो हो सके। न तुझ भोगे चयूर्ण बुद्धि गिद्धो से आरंभ परिगयेषु मोहम कौतेव विपलाओ गच्छामिरायम आमंत्योसि। हे राजन, भोगों को त्यागने की तेरी बुद्धि नहीं है, तो आरंभ और परिग्रह में अत्यंत गृद्ध हो रहा है। मैंने व्यर्थ ही तेरे को इतनी शिक्षा दी और तुम्हें संबोधित किया, वे निष्फल गया। अब मैं जा रहा हूँ। पंचाल राया ये बम्ब दत्तो साहुस तस्य वैणम अकाउम अणुत्तरे भुंजिए काम भोगे अणुत्तरे सो नरे पविठो। पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उस मुनि के वचन का पालन नहीं किया। वह अनुत्तर काम भोगों को भोगकर अनुत्तर सप्तम नरक में गया। चित्तो विकामे विरक्त कामो उदग्ग चारितो महेशी अणुत्तरम संयम पालयता अणुत्तरम सिद्ध गयम गहो। तिब्बे में काम भोगों की लालसा से निवृत्त उत्कृष्ट चारित्री तपोधनी महर्षि चित्तमुनि भी सर्वोत्कृष्ट संयम का पालन करके अनुत्तर सिद्धि गति को गए। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायनम नमो लोहे सर्वसवणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सर्व मंगलांच सर्वे सिंह पड़मंग अवै मंगलम आगमे तिव्ये प्रणत्य संध्या सत्ता गमे अथा गमे तदुभय गमे एवं श्री ज्ञान के विषय जय को यथि चालक कालों जंगवाई धंग बच्चा मिलिंग हीन करम अचखरम पयनम विनयनम जोगहीनम घोषहीनम सुटहीनम टुटुपड़ेच्यम अकाले कौ सिद्ध काले न कौ सिद्ध हमारे पास चितवंता विचारता ज्ञान अने ज्ञानवंत के साधना के जो तस्वीर क्षाम दुखणम नमो अरियंताणम नमो। तूने जाने जोटी माया तूने राजपाट छिटकाया तूने रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गा रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे चरणों पर महावीर वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से
मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन देवी देव डराने आया उनकी चली न माया देवी देव डराने आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर शीस जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान लाया जग में नारायण हिंसा का लाया हम तेरे गाते हैं नारायण हिंसा का शीस दिन रात झुका सुन कर अमृत वाणी भूले वैर जगत के तेरी सुन कर अमृत वाणी भूले वैर जय जय करते जग के प्राणी जय जय करते जग के प्राणी गीत तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन वीर शीस दिन अविनाशी अविकार परमरज अभिराम है शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक जन जन के उद्धारक भव्य जीवों को आत्मज्ञान का संदेश देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात 133 पेज पायो रतन अमोल हीरो
हार जो मति पायो रतन अमोल हीरो। हार जो मति निकलिया 84 चक्कर में गोता। खाव जो मति निकलिया 84 चक्कर में गोता। खाव जो मति गर्भवास में सड़ियो गलियो बार बार दुख पायो। गर्भवास में सड़ियो गलियो बार बार दुख थे तो बार आया सु बात विसार जो मति। थे तो बार आया सु बात विसार जो मति। पायो रतन अमोल हीरो। हार जो मति पायो रतन अमोल हीरो। आगे धंधो पीछे धंधो धंधा में फिर धंधो। आगे धंधो पीछे धंधा में फिर धंधो। थे तो धंधा माही धर्म करनो भूल जो मति। थे तो धंधा माई धर्म करनो भूल जो मति। पायो रतन अमोल हीरो। हार जो मति पाय रतन अमोल हीरो। आगे धन बात बात में क्रोधन करनो मन ने पाछो मारनो। बात बात में क्रोधन कर मन ने पाछो मारनो। कोई कटुक कहे तो पाछा बोल जो मति। कोई कटुक कहे तो पाछा पायो रतन अमोल हीरो। हार जो मति पायो रतन अमोल हीरो। चिंता फिक्र तो भूलन करनी नहीं कोई आनी जानी। चिंता फिक्र तो भूल करनी नहीं कोई आनी जानी। थे तो अशुभ कर मोरा जाला जोड़ जो मति। थे तो अशुभ कर मोरा जाला जोड़ जो मति। पायो रतन अमोल हीरो। हार जो मति पायो रतन। सहनशील बन दुख ने सहनो सुख में नहीं फूलनो। सहनशील बन दुख ने सहनो सुख में नहीं फूलनो। कोई प्रशंसा करे तो कोरा फूल जो मति। कोई प्रशंसा करे तो कोरा फूल जो मति। पायो रतन अमोल हीरो। हार जो मति पायो रतन अमोल। निकलिया 84 चक्कर में गोता। खाव जो मति निकलिया 84 गोता। खाव जो मति पायो रतन अमोल हीरो। हार जो मति पायो रतन अमोल ही। हार जो मति। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित
समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, परमात्मा ने संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए, हित के लिए, सुख के लिए निर्ग्रंथ प्रवचन का उपदेश दिया। जिस प्रवचन को अपने जीवन में स्थान देकर प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, ऐसे अनुपम निर्ग्रंथ प्रवचन को, परमात्मा की वाणी को और गुरु के द्वारा उस पिरसी गई वाणी को अपने जीवन में यथाशक्ति अपना करके इस मिले हुए मानव जीवन का परिष्कार करना है। मिले हुए मानव जीवन को सद्गुणों से सजाने का सुंदर कार्य करना है। इसी के लिए हमें यह अवसर मिला है और जो अवसर का लाभ उठा लेते हैं उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो कोरे के कोरे रह जाते हैं, ऐसा सुंदर मौका पाकर के भी उसका जीवन में लाभ नहीं उठा पाते, उनको सिर्फ पछतावा ही करना पड़ता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं अपने संसार के सारे कार्य छोड़ करके परमात्मा की वाणी श्रवण करके अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का सुंदर भाव जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। पायो रतन अमोल हीरो हार जो मती, ये 84 लाख जीव योनि में सर्वश्रेष्ठ मानव का जीवन अपनी आत्मा को मिला है। बस इस मानव चोले को परमात्मा भक्ति में लगाकर, सत्संग में लगाकर, गुरु चरणों में लगाकर अपने जीवन को सार्थक और पावन बनाने की आवश्यकता है। जिन आत्माओं ने अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाया, परमात्मा के संदेशों में लगाया, उनका जीवन परम धन्य बन गया। उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय अपने यहाँ पर चल रहा है। परमात्मा की अंतिम वाणी, जो भाग्यशाली आत्मा परमात्मा के अंतिम संदेशों को भी अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, तो वो अपने जीवन को धन्य और पावन बना लेता है। जो पुत्र जिंदगी भर अपने माँ बाप का कहना नहीं माने, लेकिन लास्ट के एक आज्ञा को भी, उनके एक बात को भी अगर जीवन में अपना लेता है, तो वो पुत्र अपने माता पिता की भक्ति करता हुआ माता पिता के उन संदेशों को अपने जीवन में जी करके अपने व्यवहारिक जीवन को सुंदर और सुखद बना लेता है। इसी तरह से हमें यह परमात्मा की वाणी श्रवण करने का अवसर मिला है, जिसका लाभ जीवन में लेकर के इस मनुष्य जीवन का हमें परिष्कार करना है। बार बार ये अवसर नहीं मिलता है। मनुष्य के जीवन को पाने के लिए देवलोक के देवता और इंद्र भी तरसते हैं कि हमें मानव का जीवन मिले, परमात्मा की भक्ति करने का अवसर मिले और अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का सुंदर अवसर मिले। ऐसे लाभ के लिए देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें मानव का जीवन मिले। उसके लिए देवता के मनोरथ के संदर्भ में कवि कहता है, रे मानव क्यों बना मूर्ख, मिला अवसर क्यों खोता है। रे मानव क्यों बना मूर्ख, मिला अवसर क्यों खोता। देख हम देव रोते हैं कि पश्चाताप होता है। देख हम देव रोते हैं कि पश्चाताप होता है। देवता भी मनुष्य जीवन पाने की इच्छा करते हैं और मनुष्य जीवन पाने की इच्छा इसलिए करते हैं कि धर्म को अपने जीवन में अपनाने का एकमात्र अगर किसी भाग्यशाली आत्मा को लाभ मिलता है तो वो मानव जीवन में ही हो सकता है। मानव जीवन के सिवाय कहीं धर्म करनी अपने जीवन में बन नहीं सकती। ऐसे मानव जीवन की अभिलाषा और मनोरथ देवलोक में रहने वाले देवता भी करते हैं, जहाँ पर उनके भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है। भौतिक सुखों का अंबार लगा हुआ है, फिर भी उसमें वे आनंद नहीं मानते हैं। वे आनंद मानते हैं मानव जीवन को प्राप्त करने में। और जिस मानव जीवन की अभिलाषा देवता करते हों,
ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य का भाव आपको और हमें प्राप्त हुआ है, तो उस मनुष्य जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाकर जीवन को सफल बनाने की आवश्यकता है। वे देवता क्या अपने मन में संकल्प करते हैं और क्या बात कहते हैं कि हम मनुष्य जीवन में थे, वहाँ पर संतों ने हमें बहुत समझाया, बहुत परमात्मा की भक्ति के लिए हमको संदेश दिया, लेकिन उस समय हमने संतों की बात को अपने जीवन में नहीं माना। वे देवता कहते हैं, कभी हम भी थे नर भव में, सभी सुयोग पाए थे। कभी हम भी थे नर भव में, सभी सुयोग पाए थे। किंतु तब भोग में भूले कि अब अफसोस होता है। किंतु तब भोग में भूले कि अब अफसोस होता है। रे मानव क्यों बना मूर्ख, मिला अवसर क्यों खोता है। रे मानव क्यों बना मूर्ख, मिला अवसर क्यों खोता है। ज्ञानी कहते हैं, ऐसे मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी अभिलाषा करते हैं, और जिन्होंने मनुष्य भव पाया उनको गुरु भगवंतों ने बहुत समझाया, संतों ने परमात्मा की भक्ति के लिए बहुत संदेश दिए, परंतु उस समय हमने संतों की बात नहीं मानी। बस थोड़ा बहुत सत्कार्य करके अपने मनुष्य जीवन को हार करके हम लोग जो है देव गति में आए। यहाँ केवल भौतिक सुख हैं, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर देव योनि में भी नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य को बार बार कहा जाता है कि भाइयों, ये मौका मिला है धर्म करने का, तप त्याग करने का, अपने जीवन को नियमबद्ध बनाने का। नियम मानव जीवन ही अपने जीवन में अपना सकता है। पशु योनि में भी नियम पालन करने की कोई बात वास्तव में संभव नहीं होती है, क्योंकि उनके जीवन में विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। अज्ञानता के कारण वे अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा सकते। लेकिन एक मानव ऐसा जीवन है जिसमें वो चाहे तो परमात्मा की भक्ति को देश रूप से लगा सकता है, सर्व रूप से लगा सकता है। देश रूप से लगाने का मतलब श्रावक श्राविका के व्रत स्वीकार करना, श्रावक धर्म को स्वीकार करना, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना, और उसके अनुसार अपने जीवन को जितना जितना संभव हो सके उतना उतना परमात्मा की भक्ति में लगा करके अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का कार्य कर सकता है। और साधु साध्वी वो अपने जीवन में सर्व रूप से परमात्मा की वाणी को जीवन में अपना करके परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन व्यवहार में जीने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाग्यशालियों, ये उत्तम मानव का जीवन, ये उत्तम हमें श्रेष्ठ कुल मिला, अच्छे माता पिता मिले, धार्मिक माता पिता मिले जो स्वयं धर्म आराधना करते हैं और अपनी संतति को भी धर्म भावनाओं में जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसा सब कुछ साधन मिल जाने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को परमात्मा की भक्ति में और धर्म कार्यों से जीवन को नहीं जोड़ पाता है। वो एक दिन अपने मनुष्य जीवन को हार करके और पता नहीं परलोक के अंदर कहाँ कहाँ जा कर के धक्के खाता है, कहाँ कहाँ जा कर के दुख और तकलीफ उठाता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। इस मिले हुए मानव जीवन को सार्थक करने के लिए हमें समय निकाल करके परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाना चाहिए, अपनी धर्म आराधना कर लेनी चाहिए। वही जीवन में आगामी भव में साथ चलने वाला है। भौतिक कितने भी साधन हमने जुटाए हों, लेकिन यहाँ से जाते टाइम वो संसार के भौतिक सुख अपने को साथ नहीं दे सकते। परभव में अगर कोई साथ देने वाला है तो एकमात्र अपना धर्म है, जो धर्म सदा के लिए बेली बन करके, मित्र बन करके अपनी आत्मा को सहयोग देने वाला होगा, अपनी आत्मा को परम आनंद देने वाला हो सकता है।
जिन भाग्यशाली आत्माओं ने धर्म के स्वरूप को समझ करके अपनी आत्मा को धर्म कार्यों में लगाया, सामायिक संवर में जोड़ा, तप त्याग में लगाया, उनका जीवन धन्य और पावन बन गया। आइए हम भी अपने जीवन को ऐसे सुंदर धर्म मार्ग में जोड़ करके अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। ये अवसर हमें बहुत पुण्यवानी से मिला है और जो पुण्य से हमें जो मिला है उसका लाभ जीवन में उठा लेने वाला व्यक्ति जीवन को सार्थक और परम आनंदमय बना लेता है। ज्ञानी कहते हैं, आगे धंधो पीछे धंधो, धंधा में फिर धंधो। यानी जब से जीव जन्म लेता है तब से वो पता नहीं किन किन के साथ अपने संबंध स्थापित करता है और फिर आगे बढ़ कर के अपने संसार को बढ़ाते हुए, अपने वैभव को बढ़ाते हुए वैभव का अंबार लगा देता है और उन धंधों में से थोड़ा समय परमात्मा भक्ति के लिए निकालता है, वो अपने जीवन को सफल करता है। बाकी धंधे तो कभी किसी के पूरे होते नहीं हैं। 24 घंटे की जगह अगर 30 घंटे के दिन रात हो जाए तो भी संसार का काम किसी का पूरा नहीं होता है। जब जाता है व्यक्ति तब अधूरे काम छोड़ करके जाता है। कई मन में संकल्प उसके यों के यों रह जाते हैं। राजा रावण भी अपनी मन की इच्छाएं मुरादें पूरी नहीं कर सका, तो साधारण व्यक्ति की तो विषाद ही क्या है। इसलिए हम कभी ये संसार के कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। उससे पहले जीवन में सावधान बन करके थोड़ा समय प्रभु भक्ति में लगा करके इस मनुष्य जीवन को, इस मिले हुए रत्न को, इस मिले हुए हीरे को सफल बना लेने की आवश्यकता है। हमने ऐसे हीरों को खोए तो बहुत हैं, लेकिन जो उन हीरों को संजो करके रखता है, संभाल करके रखता है, उसका संरक्षण करता है और उसको बढ़ाने का कोशिश करता है, वो अपने आगामी जीवन को सुंदर और सुखद बना लिया करते हैं। आइए आप और हम सब इस प्रभु भक्ति में अपने जीवन को लगा करके परमात्मा के और गुरु के संदेशों को जीवन में आत्मसात करते हुए जितना जितना धर्म आराधन करेंगे, बस वो पाथे हमारे साथ में चलेगा और उसी से आत्मा को आनंद और शांति की प्राप्ति हो सकेगी। इन भावों को आप अपने जीवन में सदा संजो करके रखेंगे और जब जब अवसर मिले संतों के चरणों में बैठ करके यहाँ आकर के सामायिक की आराधना करने की आवश्यकता है, धर्म आराधना करने की आवश्यकता है और स्वाध्याय आदि श्रवण करने का ये सुंदर मौका, परमात्मा की वाणी, उत्तराध्ययन सूत्र आपको भावपूर्वक सुनने को मिल रहा है। केवल व्यक्ति अगर इच्छापूर्वक सुने भी तो भी अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की वाणी सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते, स्वाध्याय सुनते सुनते अपने कर्मों की महान निर्जरा कर लेता है और अपनी आत्मा को हल्की बनाने का प्रयास करता है। इसलिए जब जब समय मिले अपने सारे काम छोड़ करके गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा की भक्ति का दिव्य आनंद लेंगे और अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। आज हमारी धर्म सभा के अंदर भाई श्री रूपचंद जी मादरेचा, मूलतः आप ढोल के रहने वाले हैं, सूरत में निवास करते हैं और पूरे जीवन में आपने बैंक की सर्विस की, जहां पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का पाप नहीं होता है। केवल लोग जो वहां पर लेने के लिए आते हैं वो इन्होंने दे दिया और जिनका जमा करना था जमा कर दिया। इनके यहाँ किसी प्रकार की कोई जो है ना पाप क्रिया एक तरह से नहीं होती है। जीवन पर्यंत आपने बैंक की सर्विस करते हुए लोगों के लिए भलाई का काम किया, किसी के काम को रोकने का प्रयास नहीं किया। हमारे साधक रत्न श्री फूलचंद जी महाराज साहब, वो भी जीवन पर्यंत उन्होंने बैंक की सर्विस की, लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में वो बैंक के काम में रहे वहाँ के लोगों को उन्होंने अपना बना लिया। वहाँ के लोग उनके व्यवहार से और उनके कर्तव्यों से इतने खुश थे कि लोग
उन्हें अपना भाई बराबर समझते थे, हमारे लिए ये कितनी जो है तत्परता बताते हैं, हमको कभी डबल चक्कर नहीं देते हैं और जिनका जो काम होता है उसी समय कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति सच्चे अर्थों में परमात्मा के बहुत नज़दीक हुआ करते हैं, गुरु के बहुत समीप हुआ करते हैं। जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं वो धर्म को भी सहजता से स्वीकार कर सकता है। इसलिए हम व्यवहार को भी इस तरह से जिएं कि लोग हमारे व्यवहार को देख करके कहने लगे कि ओहो, फलाने आदमी का क्या कहना, बड़ा धार्मिक है, बहुत उत्तम विचारों का है, बहुत पवित्र विचारों का है। हमारे अच्छे व्यवहार हमें धर्ममय बना देने वाले होते हैं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसकी बोली चाली, उसका हर कार्य, उसका हर व्यवहार लोगों के मन को संतुष्टि देने वाला होता है तो समझना चाहिए वो ज़्यादा पाप कर्म बांधने वाला नहीं होता है, अपनी आत्मा को परम प्रसन्न रखने वाला होता है। और सच्चे अर्थों में हम जो धर्म आचरण करते हैं, हम जो भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उस धार्मिक आचरण का व्यवहार संसार के अंदर देखा जाता है, व्यवहार के अंदर देखा जाता है, आपके घर और दुकान पर देखा जाता है। वहाँ पर व्यवहार अगर आपका धर्म के अनुकूल होता है तो समझना चाहिए आपके सद्गति को कोई रोक नहीं सकता, आपकी पुण्यवाणी को कोई रोक नहीं सकता। हमेशा आपके लिए सद्गति तैयार रहती है। परंतु अपने व्यवहार में जो लोगों के साथ गलत कार्य करता है, लोगों के साथ बुराई का कार्य करता है, लोगों के साथ अन्याय और धोखेबाजी का काम करता है, वो व्यक्ति कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी अच्छी गति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने गति को निर्धारित करना अपने वश की बात है। ज्ञानियों ने हमारे हाथ में सारी सत्ता दे दी है कि हम यहाँ से क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, वो अपने हाथ की बात है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो धर्म हमारे लिए परम आनंद देने वाला होगा, वो परम प्रसन्नता को देने वाला होगा। इसलिए ज्ञानी कहते हैं धर्म को व्यवहार के साथ जियो और वो व्यवहार आपके जीवन को हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला होगा। हरिकेशी मुनि का वर्ण, चित्त संभूति का वर्णन हमें यही तो प्रेरणा देता है। नमी राजर्षि जिन्होंने बहुत बड़े राज्य की सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद भी जब उनके हृदय में ज्ञान का उद्भव हुआ तो सारे राज्य को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में संलग्न हो गए। देवता आकर के उनकी वहाँ परीक्षा करते हैं, वहाँ पर भी वे पास हो जाते हैं। बस ऐसी उत्तम धर्म क्रिया जिनके जीवन में होती है उसकी सद्गति को कोई कभी रोक नहीं सकता। बस इसी बात को हमें अपने मद्देनज़र रखना चाहिए और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यवहार चलाना चाहिए। यही शास्त्र की आज्ञा है, यही परमात्मा की आज्ञा है, यही परमात्मा का धर्म है। और जो ऐसे उत्तम धर्म को अपने जीवन में अपनाता है जीवन को धन्य धन्य बना लेता है। भाई इंदरमल जी साहब हमारे शायरा के निवासी बहुत अच्छे श्रावक हैं, निष्ठावान श्रावक हैं, परम गुरु भक्त श्रावक हैं। गुरुदेव राजस्थान के श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब और उनके समुदाय के संसतियों के साथ साथ अपने श्रमण संघ के और इतर संप्रदायों के साधु साध्वियों के प्रति भी इनके हृदय में बहुत उत्तम भावना है, बहुत श्रेष्ठ भावना है। और ऐसी भावना रखना चाहिए, क्या लेकर इस दुनिया में आए थे और जब जाएंगे तब क्या लेकर के जाएंगे। कामरेज वाले एक एक तिजोरी लेकर के जाएंगे। ज्ञानी कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ यहाँ से जाना है। पर जो अच्छे कार्य करता है वो अपने जीवन में सद्गति को प्राप्त करने वाला होता है। बस यही संकल्प अपने जीवन में करते हुए धर्म को जीवन में स्थान देने की आवश्यकता है। यही शास्त्र आज्ञा है, यही परमात्मा की आज्ञा है और यही गुरुओं का संदेश है। जो उन संदेशों को आत्मसात करेगा वो अपने जीवन को इस भव में, पर भव में, भव भव में सदा सदा के लिए परम आनंद को देने वाला होगा। कल 14 तारीख को हमारे स्वामी जी श्री फतेह चंद जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है। बहुत जपनिष्ठ संत थे और आइमिल निवी तप के प्रति उनकी बहुत निष्ठा रहती थी। ऐसे महापुरुषों के पुण्यतिथि के अवसर पर आप और हम सब जितनी तपस्या और जप के क्षेत्र में जुड़ेंगे उन महापुरुषों के प्रति अपनी हार्दिक भक्ति
और सुंदर श्रद्धा का परिचय देते हुए अपने जीवन को आनंदमय बना सकेंगे। अपने बीच में श्रीमती चेतनाबाई देसरला, धर्म सहायिका स्वर्गीय पारसमल जी साहब देसरला, चौविहार संथारे के प्रत्याख्यान के साथ कुछ घंटों के संथारे से वे कल रात्रि को बेड रोड पर स्वर्गवासी हुए। उनकी आत्मा को परम शांति मिले, ऐसी मंगल मनीषा के साथ में आज उनकी डोल उठाने की बात है। भाग्यशालियों, अपने यहाँ पर भी श्रीमती कंचनबेन सुखदेव भाई पटेल, जिनके आज 5वां दिन संथारे का चल रहा है, कामरेज में ही जिनके संथारे की विधि प्राप्त की गई थी और जिन्हें धर्म संदेश सुनाया जाता है, बृहद आलोचना सुनाई जाती है, बड़ी साधु वंदना सुनाई जाती है और इसके साथ साथ अनेक ढालें सुना करके उनके मन को शांति और प्रसन्नता का आनंद दिया जाता है। ऐसे कंचनबेन लगभग करीब 90-95 वर्ष की उम्र में उन्होंने संथारा लेकर के परमात्मा की आज्ञा के अनुसार आज 5वें दिन का संथारा उनकी आत्मा को बहुत शांति मिले। उनकी आत्मा हमेशा परमात्मा की आज्ञा में और परमात्मा के संदेशों को अपने जीवन में जीते हुए अपने संथारे की घड़ियों को सावधानी पूर्वक संपन्न करे। ऐसी मंगल मनीषा के साथ दोनों संथारा युक्त आत्मा के लिए हम मंगल कामना करते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिलने के साथ साथ शाश्वत सिद्धि को प्राप्त करे, ऐसी उस आत्मा के प्रति हमारी मंगलमय भावना है। और इन्हीं के साथ में भाग्यशालियों, कल 14 तारीख को निवि तप की आराधना सभी भाई और बहनों को अधिक से अधिक संख्या में करके गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देना है। जो महापुरुष 7-7 घंटे एक साथ एक ही बैठक के अंदर जप करते थे, परमात्मा की भक्ति करते थे और अपनी आत्मा की गहराइयों में डूबे रहते थे, ऐसे फतेह चंद जी महाराज साहब, जिन्होंने हरमाड़ा की धरती पर अपनी अंतिम श्वास ली, ऐसे महापुरुषों के प्रति निवि तप से श्रद्धा और भक्ति देने का परिचय हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। सभी भाग्यशाली पूरा लक्ष्य रख करके अधिक से अधिक संख्या में निवि तप करने की आराधना रखेंगे। 15 तारीख को हमारे श्रवण संघ के महाश्रमण मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती का कार्यक्रम 15 तारीख को है और उस 15 तारीख के अवसर पर कई जीव दया के कार्य उनके निमित्त यहाँ पर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ पूज्य मदन मुनि जी महाराज साहब को सेवा का काम बहुत प्रिय था। अपने गुरुदेवों की सेवा की, उन्होंने अपने बड़े गुरुदेवों की सेवा की, अपने बराबरी के संतों की सेवा की, अपने शिष्यों की सेवा की, अपने छोटे संतों की सेवा की। हमेशा उनका जीवन लास्ट तक सेवा के क्षेत्र में लगा रहा। ऐसे सेवानिष्ठ भोले बाबा पूज्य प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सामूहिक की आराधना करके गुरुदेवों के प्रति अपनी सुंदर भक्ति का परिचय देंगे। सभी भाग्यशाली 15 तारीख को भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के सामायिक की आराधना करने का भाव रखेंगे और गुरुदेवों की भक्ति करके अपने जीवन को सद्गुणों से सजाएंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। अभी तेरापन सभा भवन के अंदर भाई श्री बाबूलाल जी साहब कोठारी, जिन्होंने कामरेज धर्म संघ के लिए बहुत भलाई के काम किए, बहुत श्रेष्ठतम कार्य किए और अपने संघ को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने में उस व्यक्तित्व का बहुत सहयोग और योगदान रहा है। इस धर्म स्थानक का, महावीर भवन का उद्घाटन का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे सेवाभावी, जिन धर्म के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखने वाले, गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन के प्रति जिनके रग रग के अंदर निष्ठा समाई हुई थी, ऐसे भाई श्री बाबूलाल जी साहब कोठारी के आज उठाने का कार्यक्रम है और इसलिए आज सब ज़्यादा करके तेरापन सभा भवन में लोग पहुँचे हुए हैं और हम भी वहाँ पर जाने की भावना रखते हैं। इसलिए आज के प्रवचन के कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाता है, यहीं पर संपन्न किया जाता है। आप सब लोग जो जो सूचना दी जा रही है उन सभी सूचनाओं के अनुसार प्रत्येक व्यवहार को भावनाओं के साथ
अपने जीवन में अपनाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाएं। इन्हीं सद्भावों के साथ आनंद लें। अत्र विराजित परम पूज्य गुरुदेव आगम पिपासु कमल कुल दिवाकर परम श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब वागिस, जन जन के आस्था के केंद्र मेरे श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर एवं समस्त चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, जय जिनेन्द्र। आज की हमारी इस धर्म सभा में श्रीमान रूपचंद जी साहब माद्रिचा ढोल निवासी सूरत प्रवासी पधारे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप पधारें। वक्ता के रूप में आपने हम एकदम संक्षिप्त में बिल्कुल संक्षिप्त, हाँ, क्योंकि आगे का गुरुदेव गौतम मुनि साहब, तपस्वी संजय मुनि साहब, सभी गुरु भगवान के चरणों में कोटि से वंदन। विराजित धर्म देवी साथियों, बहनों, माताओं, जैसा कि गुरुदेव ने जो कुछ भी फरमाया मेरे लिए वो सब गुरु के चरणों में समर्पित है। मैं मात्र एक गुरु के शिष्य के रूप में उपस्थित हुआ हूँ और गुरु के शिष्य के रूप में मुझे आशीर्वाद चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे गुरुदेव का चातुर्मास के समय समय पर बराबर दैनिक रूप से समाचार मिलते रहते हैं। यहाँ का जो गुरु अम्बेश सौभाग्य भवन में जो चातुर्मास हो रहा है वो अपने आप में प्रथम अलग तरह का चातुर्मास चल रहा है, तो उसके लिए पूरा संघ बधाई का प्राप्त है। जैसे हमारे आते ही जिस तरह से आपने अटेंड किया वो अपने आप में एक उदाहरण है। मैं गुरुदेव से विशेष तौर से बहुत संक्षिप्त में निवेदन करता हूँ कि ठीक 3 सप्ताह बाकी बचे हैं चातुर्मास के, तो सर्वप्रथम तो मैं अभी यहाँ से जैसे भी आपका बिहार की अनुकूलता हो, मैं नहीं कहता तुरंत बिहार करें, आप आराम से यहाँ के संत को पूर्ण संतुष्ट करके आपकी लिस्ट में सूरत के वेसु संघ को कृपया लिस्ट में उतार रहेंगे। श्रवण संघ का आज की तारीख में वेसु संघ बड़ा संघ है, सब तरह से अधिक बस्ती है और पूज्य प्रवर्तक गार्जन मुनि महाराज साहब वहाँ चातुर्मास करके अभी चातुर्मास चल रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो वंदन नमस्कार आपके चरणों में किया है, गुरुदेव के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। अभी तुरंत में मैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान सब तरफ से जाके आया हूँ, तो दिनेश मुनि से लगा के, जेने मुनि से लगा के, नील प्रभा से लगा के, कहाँ नाम में मैं जा भी गया था गुरुदेव के जा रहे में, तो मैं ठीक यहाँ से होकर गुरुदेव के जा रहा हूँ। तो गुरुदेव के चरणों में बारम्बार सबकी तरफ से जो माल उन्होंने दिया है आपके चरणों में बहुत साधक समर्पित है और सभी ने बहुत बहुत वंदना की है सब तरफ से। करीब करीब इंडिया में सभी जगह जाने का आपकी कृपा से अवसर मिला, तो मैं जो भी सभी ने वंदना नमस्कार करके समस्ती समझी क्षमा याचना से लगा के सब संदेश दिए वो गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। और जो यहाँ का उत्तराखंड सूत्र चल रहा है एक लाइन उसके बारे में भी बोल दूँ मैं, बाकी गुरुदेव ने सब सुनाया है। लेकिन जो उत्तराखंड जो अपने परिवार में भी क्या होता है जब अपने किनारे पे आता है, अपना बाल सब सफ़ेद हो गए, मेरे भी हो गए, कईयों के हो गए, तो अंत में परिवार को संदेश देते हैं भाई ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ऐसा करना, वैसा करना, जो भी देते हैं। तो उसी तरह से भगवान महावीर स्वामी ने उनको जब अंतिम समय आ गया तो उन्होंने ये संदेश का अपने संघ को दिया है कि आप ऐसे ऐसे ध्यान रखिएगा। वो संदेश एक पूजा ज्ञान सूत्र है जो अंतिम वाणी भगवान की थी, अंतिम संदेश के दो, श्रवण संघ के लिए कह दो, जैन धर्म के लिए कह दो, सभी के लिए जो अंतिम संदेश था जो गुरुदेव ने फरमाया और संयोग से विनय से चालू हो गए। आज जो 10वां अध्ययन 10 से 13 अध्ययन चला, तो जिसमें 10वां अध्ययन शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने जहाँ पर धूम के तुम पके पत्ते की तरह है, तो काले बाल कहेंगे कि पत्ते पत्ते की तरह पके वाले ध्यान रखो, हम काले बाल वाले ध्यान नहीं रखते। तो उसमें धूप करते के साथ साथ ओस की बूंद, पानी की बूंद पत्ते पे गिरती है, वो कितनी देर ठहरती है, उतना ही इसी तरह से अपनी आयु का उदाहरण दिया हुआ है।
तो अपने को उस आयु का उपयोग गुरुदेव के सानिध्य में मिला है तो अपन जितना अपन कर पाएंगे उतना करेंगे। बाकी अध्ययन में हरिकेश मुनि से लगा के चैत संदीप से लगा के जो अध्ययन गुरुदेव ने इतना सरलता के साथ करवाया उसके लिए हमको तो आज आनंद आ गया। उससे हमने जल्दी निकल के गुरुदेव के चरणों में हाजिर हुए। गुरुदेव से पुनः विनती यही है कि सुबह आपका निश्चित रूप से आपके पास बहुत क्षेत्र है, लेकिन वेसु संघ का विशेष निवेदन करता हूँ कि मैं वेसु संघ से हूँ, कैसे प्रधान से जुड़ा हूँ, कैसे उनसे जुड़ा हूँ, आपसे आज जो ये निगम कार्य हमारे संघ में कपा माथे हर्ष हर्ष। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान जमुना लाल जी साहब, जम्बू कुमार जी साहब, दीपक कुमार जी साहब, पिछोलिया परिवार, कृपया आप आगे पधारें। हमारी धर्म सभा में पधारे अतिथियों का स्वागत बहुमान कर संघ को लाभान्वित कराएं। आज की हमारी धर्म सभा में श्रीमान रूपचंद जी साहब माद्रेचा सूरत से पधारे हैं। श्रीमान रूपचंद जी साहब माद्रेचा, आप आगे पधारें। संघ का बहुमान स्वीकार कराएं मान्यवर श्रीमान रूपचंद जी साहब माद्रेचा। इसी कड़ी में श्रीमान इंद्रमल जी साहब जैन सूरत सायरा से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आगे पधारे मान्यवर। संघ का बहुमान स्वीकार कराएं श्रीमान इंद्रमल जी साहब जैन। हर्ष हर्ष। श्रीमान इंद्रमल जी साहब जैन, आप भी आगे पधारे मान्यवर। संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी परिवार श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत, वापी। संपूर्ण चातुर्मास के मीडिया प्रभारी, फोटोग्राफी एवं सोशल मीडिया लाभार्थी परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, रासमी, सायण, कामरेज। आज की हमारी धर्म सभा में बाहर से पधारे हुए अतिथियों से निवेदन, गौतम प्रसादी की व्यवस्था इसी महावीर भवन के ग्राउंड फ्लोर डोम में रखी गई है। आप सभी गौतम प्रसादी स्वीकार कर श्री संघ को अनुग्रहित करावें। जय कन्हैयालाल जी महाराज साहब की जय हो। पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब की जय हो। लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघ महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मरुद्रा भूषण प्रवर्तक श्री सुकनमल जी महाराज साहब की जय हो। जैन धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब की। प्रतिपल वंदनीय प्रवचन गज केसरी उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की। तपो केसरी परम पूज्य गुरुदेव श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की। तत्व चिंतक परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की। नव दीक्षित परम पूज्य गुरुदेव श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की। राजस्थान सी यानी परम पूज्य गुरनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की। जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, सभी साधु संत की, आज के आनंद की। दोपहर को 2:30 बजे से 9 पद का जाप होगा, अतः जाप में अवश्य भाग लेंगे। आज किस एरिया को नंबर है, किसी सोसाइटी है? आज सोसाइटी का नाम आया नहीं है। जिनका भी नाम है महिला मंडल कार्यालय पर नाम लिखवा करके और गाड़ी की व्यवस्था श्री संघ की तरफ से जो दी हुई है उसके अनुरूप आप कार्यालय पर समाचार करवा देवें। हाँ, कल है जो निवित तप अवश्य करेंगे। निवित तप की व्यवस्था यहीं पर 11:30 बजे, निवित तप 11 बजे। हाँ, 11:30 बजे निवित तप की व्यवस्था रहेगी। निवित तप अवश्य में करेंगे। सामूहिक गुरु वंदना नहीं, पहले ड्रॉ करा दूं। हाँ, चलो ड्रॉ। 116 116 116 नंबर 116 116 नंबर। चलो रिजेक्ट। 102 नंबर 102 किताब पर नंबर है। 102 नंबर पुखराज जी साहब। क्या
पुखराज जी। 145 नंबर 145, 145 नंबर 145, हाँ लो उठीने देव सा 145, 145 कौन नहीं दिखा नहीं, वो भी रिजेक्ट। 131 नंबर 131, 131, 119, 119, 119 आपके। वन टू वन 121, 121 बोरा जी के, संपत जी साहब। 149 149, 149 149 नहीं, 106 106 106 106 नंबर। 148 148, अपनी डायरी पे नंबर देखे, 148 नंबर। 112 112, ये बाबू बच्चा के। 118 नंबर 118, 118 118 नंबर। 118 133, 133 नंबर। ठीक है, 133। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की दया।